हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद वेद। सो कीमोथेरेपी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के बारे में। तो मैक्रोलाइड को हम मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में एक लैक्टोन रिंग होती है जिसके साथ एक या एक से ज्यादा डीऑक्सी शुगर्स अटैच्ड होते हैं। तो जो लैक्टोन रिंग है उसमें कितने कार्बन एटम्स है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 14 कार्बन में नेचुरली हमें इरिथ्रोमाइसिन और ओलिएंडोमाइसिन देखने को मिल रहा है। सेमी सिंथेटिकली क्लेरिथ्रोमाइसिन और रोक्सिथ्रोमाइसिन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर 15 कार्बन है तो नेचुरली कोई भी कंपाउंड नोन नहीं है और सेमी सिंथेटिकली अजिथ्रोमाइसिन है। 16 कार्बन में नेचुरली स्पायरामाइसिन एंड टाइलोसिन, सेमी सिंथेटिक में टिल्मिकोसिन। अलग से क्लासिफिकेशन करें तो अजालाइड और कीटोलाइड्स भी आते हैं। एजोलाइड में अजिथ्रोमाइसिन एंड गेमिथ्रोमाइसिन एंड कीटोलाइड में टेलिथ्रोमाइसिन। एजोलाइड्स के एडवांटेज ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ज्यादा परमिएबल है और टिश्यू के पेनिट्रेशन को ज्यादा शो करता है। तो अगर मैं जल्दी से रिपीट करूँ तो लैक्टोन रिंग में 14 कार्बन है तो इरिथ्रोमाइसिन और ओलिएंडोमाइसिन मिलेगा नेचुरली। वहीं 16 कार्बन में स्पायरोमाइसिन और टाइलोसिन मिलेगा। वहीं अगर सेमी सिंथेटिक की बात करें तो 14 कार्बन में क्लेरिथ्रोमाइसिन एज वेल एज रोक्सिथ्रोमाइसिन। वहीं 15 कार्बन में अजिथ्रोमाइसिन और 16 कार्बन में टिल्मिकोसिन देखने को मिलेगा। इसके सोर्स की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस इरिथ्रोमाइसिन का सोर्स है, सेडिएई टाइलोसिन का, एम्बोफेशियन स्पायरोमाइसिन का एंड एंटीबायोटिकस ओलिएंडोमाइसिन का। इसकी पेक्युलैरिटी इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के लिए ज्यादा होती है और पस और एब्सेस की प्रेजेंट में भी ये एक्टिव होता है। बट हमने जो सल्फोनामाइड पढ़ा था वो पस और एब्सेस की प्रेजेंस में काम नहीं कर रहा था। अब हम इसके कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर की बात करें तो हमने बोला ये लिपिड सॉल्युबल है बट फिर भी ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसका नेचर जनरली स्टैटिक होता है बट हाई कंसंट्रेशन में साइडल भी हो जाता है। मैक्रोलाइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं तो हमें इसको लैक्टेटिंग एनिमल्स में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि फिर ये एसिडिक पीएच में जाके एक्यूमुलेट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन मिल्क एज वेल एज इन द प्रोस्टैटिक फ्लूइड। अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल पेनिट्रेट होगी, फिर मेम्ब्रेन पेनिट्रेट होगी थ्रू द एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म, फिर राइबोसोम का 50s सब यूनिट कैप्चर हो जाएगा बट इसकी जो साइट है वो क्लोरम फेनिकॉल के साथ कोइंसाइड करेगी तो हमें झगड़ा प्रिवेंट करने के लिए इनको साथ में देना ही नहीं है। अब 50s के साथ बाइंड करके ये ट्रांसलोकेशन प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को ही इनिबिट कर देगा। इसके साथ साथ जो टाइलोसिन होता है वो एक और मैकेनिज्म शो करता है जिसमें जो टीआरएनए साइटोप्लाज्म से एक नया अमीनो एसिड लेके आया है उसको ए साइट पे अटैच ही नहीं होने देगा जिससे पेप्टाइड सिंथेसिस ही नहीं होगा। नाउ इसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरसेस पे इसका कोई भी एक्शन नहीं है, सिर्फ बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है। भी एक ग्राम पॉजिटिव में हम इरिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं। अब इरिथ्रोमाइसिन को आप तब यूज कर सकते हो जब एक बैक्टीरिया को पेनिसिलिन की रेजिस्टेंस आ चुकी है। ग्राम नेगेटिव के लिए भी यूज कर सकते हो और कुछ इंट्रासेलुलर पैथोजन फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरिया, रिकेट्शिया एज वेल एज क्लमाइडिया के लिए यूज कर सकते हो। देन रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया अपने अंदर मिथाइलेजेस एज वेल एज एस्टरेजेस नाम के एंजाइम प्रोड्यूस करने शुरू कर देता है जिसकी वजह से मैक्रोलाइड पे इसका एक्शन खत्म ही हो जाता है। इसको आपको क्लिंडामाइसिन और क्लोरमफेनिकॉल के साथ नहीं देना क्योंकि वो भी 50s राइबोसोम की उसी जगह बाइंड करते हैं जहाँ पे मैक्रोलाइड करता है तो झगड़ा हो जाएगा इनके बीच। अब फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ओरल रूट से दोगे तो उन्हीं ड्रग को देना है जो एसिड लेबाइल है, एसिड सेंसिटिव को नहीं देना है। एसिड लेबाइल बनाने के लिए उनको स्टीयरेट के साथ एसोसिएट कर दो या फिर एस्टोरेट के साथ एसोसिएट कर दो। ये भी नहीं करना तो एंटरिक कोटेड टैबलेट्स की फॉर्म में दे दो। फॉर एग्जाम्पल इरिथ्रोमाइसिन स्टीयरेट है वो एसिड लेबाइल है बट एक डिसऑर्डर आता है कि एस्टोलेट सॉल्ट्स जो होती हैं वो हेपाटोटॉक्सिक होती है एनिमल के लिए जिसकी वजह से उसमें जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स मिलते हैं। रूमिनेंट्स में अबंडेंट माइक्रोफ्लोरा है तो हम एज्यूम नहीं कर सकते कि उसके अंदर क्या हो रहा है तो हमें उसको जनरली आयन और सबकट ही देना चाहिए मैक्रोलाइट्स को। अब ये आयन ट्रैपिंग शो करता है मैक्रोफाज एज वेल एज ल्यूकोसाइट्स के अंदर जिसकी वजह से ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा बट मार्केट ये लिपिड सॉल्युबल है। मिल्क में ज्यादा निकलता है क्योंकि ये बेसिक ड्रग है। देन ये एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन मतलब जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है तो उसके साथ भी ये बाइंडिंग शो करता है तो ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी शो करता है। माइक्रोसोमल एंजाइम्स इसको डेटीरियोरेट करेंगे, इसको मेटाबोलाइज करेंगे
टॉक्सिक ड्रग नहीं है, जनरली सेफर है, बट हॉर्सेस और रैबिट्स में नहीं देना चाहिए, उसमें जीआई डिस्टर्बेंसेस ज्यादा देखे जाते हैं। तो आपको हॉर्सेस में नहीं देना, रैबिट में नहीं देना, ऐसे बंदे को नहीं देना जिसका लिवर डिसफंक्शन हो रखा है, और लैक्टेटिंग एनिमल्स में तो बिल्कुल नहीं देना। आप वारफेरिन और थियोफाइलिन लाइक ड्रग्स जो कि माइक्रोसोमल इंड्यूसर है, उसके साथ इरिथ्रोमाइसिन दे दोगे जो कि इनहिबिटर है, तो वो आपस में झगड़ेंगे और वो अपना एंटागोनिस्टिक एक्शन ही शो करेंगे, तो दोनों को साथ में देने का कोई फायदा नहीं है। जनरली हम मैक्रोलाइड को सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। अब मैं पेक्यूलरिटीज की बात करूं तो इरिथ्रोमाइसिन इरिथ्रोमाइसिन ग्लूसेप्टेट एज वेल एज लैक्टोबाइनेट एक ऐसी ड्रग्स हैं जिनको आप आईवी रूट से ही दे सकते हो, एंड दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस एज वेल एज रोडोकोकोसिस। टाइलोसिन की बात करें तो ये कार्डियक टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा होस्ट में, एज वेल एज इसको हम ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं मोरिक्सेला बोविस जो कॉज कर रहा है पिंक आई इन कैटल, एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज इन पोल्ट्री एज वेल एज स्वाइन डाइसेंट्री इन पिग्स के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करेंगे टाइलोसिन। टिल्मिकॉसिन की बात करूँ तो पास्चुरेला और माइकोप्लाज्मा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, दैट इज द ग्राम पॉजिटिव के लिए। देन ग्राम नेगेटिव आई थिंक सॉरी टिल्मिकॉसिन एडिशनली ग्राम नेगेटिव के लिए ससेप्टेबिलिटी शो करता है, दैट इज पास्चुरेला एज वेल एज माइकोप्लाज्मा। उसके बाद ओलियंडोमाइसिन ओलियंडोमाइसिन ग्रोथ प्रमोटर है, याद रखना है ग्रोथ प्रमोटर कौन सा है, ओलियंडोमाइसिन है। अजिथ्रोमाइसिन की बात करें तो इट इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट द हीमोफिलस एज वेल एज इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस लाइक टोक्सोप्लाज्मा एज वेल एज क्लेमाइडिया। क्यों? क्योंकि अटेन करता है 100 to 200 टाइम मोर कंसेंट्रेशन इन द मैक्रोफेजेस एज वेल एज द फाइब्रोब्लास्ट। क्लेरिथ्रोमाइसिन की बात करें तो ये इरिथ्रोमाइसिन का ही एक डेरिवेटिव है, और इसको हेलिकोबैक्टर पाइलरी के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं बाय H2 हिस्टामिन ब्लॉकर ड्रग्स। देन रोक्सिथ्रोमाइसिन एक सब्स्टिट्यूट है इरिथ्रोमाइसिन, मतलब इरिथ्रोमाइसिन नहीं मिल रही तो रोक्सिथ्रोमाइसिन दे दो। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने मैक्रोलाइड्स के बारे में बात किया।